हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नए सेशन में आपके साथ हूं। अभी तक हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और उसमें हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था स्वप्रेरण किसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। आज हम देखेंगे दो मेन टॉपिक, एक लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व और दूसरा लेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। अगर हमारे पास कोई लंबी परिनलिका है तो उसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, उसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कितना होगा, और अगर हमारे पास वृत्ताकार समतल कुंडली है तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स भी इसको फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व। इसके लिए हमने एक परिनलिका एज्यूम की है, एक परिनलिका ली है। माना एक लंबी परिनलिका की लंबाई L, उसमें फेरों की संख्या N। एक ऐसी परिनलिका ली है जिसकी टोटल लेंथ क्या है, N, और उसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, N। और फेरों का, हर एक फेरे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिया गया है कैपिटल A। और कुंडली में, या हम कह सकते हैं परिनलिका में प्रवाहित धारा, परिनलिका में प्रवाहित धारा कितनी है, I। तो जब भी किसी परिनलिका में I धारा बहती है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, उसके भीतर इनसाइड अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0 Ni/L, जहाँ N है कुंडली में फेरों की कुल संख्या। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख देते थे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वो फार्मूला आपको याद हो, N/L = लेते हैं स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n क्या है, एकांक प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। देन आफ्टर अगर इसी फार्मूले से लिखें तो आता है μ0 Ni, स्मॉल ni। ठीक है, हो सकता है आपको ये सूत्र याद हो। तो एक्चुअल वही फार्मूला है, यहाँ हम कैपिटल N की हेल्प से, यानी टोटल कुल फेरों की संख्या की हेल्प हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना चुंबकीय क्षेत्र अंदर मौजूद है। अतः परिनलिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स दैट इज इक्वल टू होगा, इसको अगर आप फाई डैश कहें तो फाई डैश इज इक्वल टू BA, जहां A है प्रत्येक फेरे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एंड दैट विल बी इक्वल टू μ0 Ni/L और इंटू A। संपूर्ण परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा N फाई डैश, एक फेरे से बद्ध फ्लक्स फाई डैश, और टोटल फेरों की संख्या है N, तो दैट इज N फाई डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू N और इंटू μ0 Ni/A/L, और यू कैन से μ0 N² Ia/L। ठीक है, ये है कुल फेरों की संख्या, परंतु N फाई इज इक्वल टू होता है Li। इसको अगर आप फाई ले लीजिए स्टार्टिंग से तो इसको हम फाई डैश कह सकते हैं। तो फाई डैश इज इक्वल टू N फाई एंड N फाई इज इक्वल टू Li। ये इससे पहले टॉपिक में देखा है कि किसी भी परिनलिका, कुंडली, परिपथ से कुल जो चुंबकीय फ्लक्स है वो Li, यानी प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, और कांस्टेंट लाने पर Li हो जाता है। तो N फाई इज इक्वल टू Li। ये वैल्यूज़, इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए, इसको सेकंड कह लीजिए। अतः L विल बी इक्वल टू N फाई/I, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा वैल्यूज़, तो μ0 N² Ia/L और इंटू 1/I, I गेट्स कैंसिल, एंड L इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 N² A/L।
म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आ जाएगा किसी लंबी परिनिलिका का स्वप्रेरकत्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल है, तैयार करिए इसको। इसी से रिलेटेड यानी इसी से मिलता जुलता दूसरा टॉपिक हम लेकर के चलेंगे, तो वो है किसी वृत्ताकार समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। किसी वृत्ताकार समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, इसके लिए हम एक ऐसी कुंडली कंसीडर कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r, फेरों की संख्या n लेकर के ले रहे हैं उसमें, तब देखेंगे कि इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो लिख लीजिएगा स्टूडेंट इसको, माना एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r फेरों की कुल संख्या कैपिटल N है, और कुंडली में प्रवाहित धारा I है। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि धारा I बह रही है, रेडियस R है और कुल फेरों की संख्या N ली गई है। तो जैसे वहाँ लिया था पिछले टॉपिक में, उसी तरह से यहाँ लेकर के चलते हैं। तो वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, तो B इजकल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2 स्मॉल r। ठीक है, इतना होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, B इजकल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2 स्मॉल r। ये है कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसी तरीके से ले रहे हैं कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई इजकल टू होगा B और इंटू A। B की वैल्यू ऊपर से रख रहे हैं म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2r, और हर एक फेरे का जो क्षेत्रफल है B इजकल टू होगा पाई r स्क्वायर। 1r गेट्स कैंसिल, तो म्यू ज़ीरो पाई एन आई r अपॉन 2। परंतु कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स n फाई इजकल टू होता है L I, जहाँ L है उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व, या L इजकल टू n फाई अपॉन I। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n अपॉन I, और फाई है प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, वो हम निकाल चुके हैं। तो दैट इज म्यू ज़ीरो पाई एन आई स्मॉल r अपॉन 2। I gets cancel, L is equal to म्यू ज़ीरो पाई n स्क्वायर स्मॉल r बाई 2। तो ये होगा किसी वृत्ताकार समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू
म्यू ज़ीरो पाई एन स्क्वायर स्मॉल आर बाई 2, इतने हेनरी। तो ये भी पूछा जाता रहा है, तो दोनों टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करिएगा। सिंपल दोनों का एक ही मेथड था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखा, चाहे वो परिनिलिका या दूसरी स्थिति में हमने कुंडली ली, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला है। देन आफ्टर N∅ सूत्र का इस्तेमाल किया है और L का मान हमने फाइंड आउट किया है। तो ये थे हमारे 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे हम आगे का मैटर। तब तक के लिए थैंक्स।